नमस्कार दोस्तों। आधुनिक दीक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त एडिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर अभी तक आपने आधुनिक दीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ा है तो कृपया कर जुड़ जाएं और सेट के लिए आधुनिक दीक्षा .com को हमेशा विजिट करें, उस पर जाकर सेट अभ्यास करें और नोट्स जो है आधुनिक दीक्षा .com पर भी उपलब्ध है और आधुनिक दीक्षा टेलीग्राम ग्रुप में भी उपलब्ध है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आज का पहला प्रश्न है कि वॉन न्यूमैन कंप्यूटर सिस्टम में प्रोग्राम एजुकेशन किया जाता है, तो इसका उत्तर है साथ साथ। कहने का मतलब है ना कि कंप्यूटर सिस्टम में प्रोग्राम एजुकेशन जो है ना कंप्यूटर के साथ साथ ही किया जाता था। कौन सा कंप्यूटर में? वॉन न्यूमैन कंप्यूटर में। ये जो है ना 1945 में बनाया गया था। ठीक है, वॉन न्यूमैन कंप्यूटर जो है 1900 कब बनाया गया था? 1945 में। ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि एमएस वर्ड में किस टैब के तहत रिबन पर ऑटो स्पेस उपलब्ध होता है? तो इसका उत्तर है इंसर्ट टैब। ये बोल रहा है कि इंसर्ट टैब में जाएंगे, ये ठीक है उपलब्ध रहता है, तो है इंसर्ट टैब। ठीक है, ऑटो स्पेस उपलब्ध रहता है तो इंसर्ट टैब। आगे कह रहा है कि डिलीट की गई फाइल जिसे रिसाइकिल बिन से संग्रहित किया जाता है को खाली स्थान में रीस्टोर किया जा सकता है। तो इसका उत्तर जो है इसकी मूल स्थिति यानी कि ओरिजिनल लोकेशन से। देखिए, हम पहले भी आपको बताए थे कि जब भी हम किसी चीज को डिलीट करते हैं, जैसे मान के चलिए हम इसको डिलीट करते हैं, याद रहे हम यहाँ से इसको डिलीट किए, डेस्कटॉप से डिलीट किए, ठीक है। तो जब हम इसको रीस्टोर करेंगे ना, जब हम इसको रीस्टोर के लिए खोला जाता है, राइट क्लिक किया जाता है और उसके बाद रीस्टोर किया जाता है। या डबल क्लिक भी करिएगा ना इस पर तो बोलेगा कि पहले आप रीस्टोर कर लें। जैसे हम रीस्टोर करेंगे तो ये क्या होगा ना कि जिस जगह से डिलीट हुआ था वो खुद ब खुद वहां आ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज को जो क्या किया है कि ये प्रश्न के रूप में पूछा है। ठीक है, आगे कह रहा है कि एमएस वर्ड में पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट क्या है? तो उसका उत्तर है कंट्रोल ए। देखिए, कोई पूरा पूरा है ना, तो उसको एक बार सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए होता है। कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट होता है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल भी से पेस्ट होता है, कंट्रोल बी से बोल्ड होता है, कंट्रोल यू से अंडरलाइन होता है, कंट्रोल आई से इटालिक होता है। ये सब चीज एकदम कंठस्थ याद कर जाइए। ठीक है, आगे कह रहा है कि डायल अप कनेक्शन किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? तो इसका उत्तर है सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि SLIP। ठीक है, ये जो है ना 1984 में जो है इसको सबसे पहले मैंने मैंने लाया गया था। ठीक है, 1984 में। अब देखिए ऐसे अब होता नहीं है जल्दी, डायलअप का बहुत कम होता नहीं के बराबर। अब इसके जगह पर जो है ना पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि आप किसी प्रस्तुति के स्लाइड में खाली स्थान का उपयोग करके एक से दूसरी स्लाइड पर जा सकते हैं। तो इसके लिए उत्तर है अप एंड डाउन एरो कुंजी से। हाँ, सही बात है। जैसे कहने का मतलब ये है ना, एक कह रहा है कि जैसे दो तीन है, अब यहाँ पर हम हैं, स्लाइड शो के थ्रू भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उसको दिखा सकते हैं। जैसे देखिए, हम ऊपर करेंगे तो ऊपर जाएंगे, नीचे करेंगे तो नीचे जाएंगे। जब हम स्लाइड शो में भी जाएंगे ना तो उसके साथ भी हम उस कुंजी का इस्तेमाल करके जो है आगे पीछे जाया जा सकता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि एमएस वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में टेबल कैसे बनाते हैं? तो इसके लिए क्या है कि इंसर्ट पर जाएंगे, टेबल में जाएंगे, इंसर्ट टेबल करेंगे, रो एंड कॉलम की संख्या का चयन करेंगे और ओके कर देंगे। कहने का मतलब है कि पहले हम वर्ड खोल लेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में जाएंगे और इंसर्ट टेबल करेंगे, रो और कॉलम की संख्या को ऐड करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे और वो जो है आपका हो जाएगा। आगे कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 में सेल्स में रैप टैक्स कैसे किया जाता है? आप देखिए, सेल्स में रैप टैक्स कैसे किया जाता है? तो इसका उत्तर है वर्कशीट को खोलें, एक सेल को चुनें और राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में जाएं और रैप टैक्स पर ओके कर दें। अब देखिए, इसके हिसाब से क्या है ना, रैप टैक्स मान के चलिए क्या होता है कि पहले जैसे बहुत बड़ा लिखा गया, आप इसको रैप टैक्स करना है तो इसके बाद पहले इसको चुन लें, राइट क्लिक कर लें, फॉर्मेट सेल में चले जाएं,
फिर अलाइनमेंट्स ग्रुप में चले जाएं, उसके बाद रैप टेक्स्ट पर क्लिक करके आप इसको रैप टेक्स्ट करवा लें, ठीक है। और नहीं तो दूसरा देखिए, दूसरा सबसे आसान तरीका क्या है, ये जैसे पूछा है एक प्रश्न को कई तरीके से उत्तर दिया जा सकता है, कई तरीके से बनाया जा सकता है, बस यही चीज को हम लोग को ना पकड़ के चलना है, ठीक है। एकदम दिमाग में एकदम ठोक बजा लेना है कि हर हाल में 45 नंबर से नीचे नहीं आना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में नहीं आना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए 45 नंबर लाने के लिए एकदम आवश्यक है कि बारीकी से ध्यान से पढ़ा जाए, ठीक है। चाहे जैसे भी पढ़े, जहां भी पढ़ें, लेकिन बारीकी से पढ़ें, ठीक है। आगे देख लिए, हाँ ये बता रहे थे कि सबसे आसान तरीका ये है कि होम टाइम में गए, होम में जाने के बाद अलाइनमेंट्स में गए और देखिए रैप टेक्स्ट यहाँ भी रहता, वही चीज हुआ लेकिन तरीका बदल दिया, है ना, पूछने का जो है तरीका बदल दिया, आंसर बदल दिया। आगे कह रहा कि एमएस ऑफिस में टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी खाली स्थान है, तो इसका उत्तर है कंट्रोल भी। देखिए हम बार बार बोल रहे हैं कि जैसे कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल भी से पेस्ट, कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल आई से इटालिक, कंट्रोल यू से अंडरलाइन, ये सब चीज जो है याद कर लेना है। आगे कह रहा कि वर्कशीट का नाम कैसे बदला जा सकता है, ठीक है। तो उसके लिए है वर्कशीट के टैब पर डबल क्लिक करें और नया नाम दें और एंटर दबा दें। देखिए कुछ प्रश्न जो है ना बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। जब आप वीडियो को देखेंगे, नोट्स को पढ़ेंगे, सेट को मारेंगे, तो आपको वो चीज का अंदाजा हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब इस पर गए, सीट पर डबल क्लिक किए, नाम कुछ भी दे दिए, ठीक है, उसको एंटर किए, नाम बदल गया, यही बता रहा है। आगे कह रहा नहीं, देखिए दूसरा चीज एक और है, इस पर कभी कभी पूछेगा कि सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए और रीनेम पर जाके बदलिए, ठीक है। देखिए तो ये चीज भी पूछेगा, आप पूछता है तो ये चीज को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में वर्तनी और व्याकरण जांच के लिए उपयोग की जाने वाली फंक्शन कुंजी क्या है, तो F7, इसमें जो भी चीज आप लिखते हैं उसको जांच करने के लिए F7, और नहीं तो इसके लिए आपको हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले आपको मैन्युअल रूप से, ये तो शॉर्टकट कुंजी था, ठीक है। ऐसे हम लोग को जो है रिव्यू में चलना है, रिव्यू के साथ प्रूफिंग में चलना है, प्रूफिंग के साथ ये ग्रामर को चेक कर लेना, स्पेलिंग एंड ग्रामर को। चलिए आगे, आगे कह रहा है कि मेल मर्ज प्रक्रिया में शामिल डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। तो मेल मर्ज में तो जानते ही हैं, डेटा सोर्स होता है, मर्ज किया गया डॉक्यूमेंट होता है, मुख्य दस्तावेज होता है, पूछने का तरीका बदल सकता है। मर्ज प्रक्रिया में शामिल डॉक्यूमेंट, ध्यान रहे शामिल डॉक्यूमेंट कौन से हैं, ठीक है। तो डेटा स्रोत हो गया, वो तो रहता ही रहता है, डेटा स्रोत के बिना काम ही नहीं होगा, ठीक है। मेन डॉक्यूमेंट होता है, मर्ज किया गया डॉक्यूमेंट जो तीसरा बनता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि एमएस वर्ड में किसी संख्या की पावर कैसे दिखाते हैं, तो इसका उत्तर है सुपर स्क्रिप्ट में। अरे नहीं समझते हैं, देखिए एक चीज जो होता है, होता था ना, आप देखते होंगे कहाँ कहीं पर देखते होंगे कि ऐसा O2 रहेगा, ये या तो ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा, ठीक है। तो जब उसको ऊपर जब हम पावर दिखाते हैं ना तो सुपर स्क्रिप्ट हो गया, देखिए ऊपर, ठीक है। और नीचे जब दिखाएंगे तो सब स्क्रिप्ट हो गया। तो इसी चीज को बोला कि बस पावर उसको दिखाना है, तो जब पावर दिखाना है तो चलिए दिखा लेते हैं, जिसको दिखाना है पावर उसको सिलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल शिफ्ट प्लस करेंगे तो आपको हो जाएगा पावर, ठीक है। और बराबर करेंगे तो वो नीचे आ जाएगा, मतलब कि सब स्क्रिप्ट में आ जाएगा, ये सुपर स्क्रिप्ट में हो जाएगा। आगे कह रहा है कि फोर्ट्रॉन भाषा किसने विकसित की थी, तो उसका उत्तर है जॉन बैकस के नेतृत्व में टीम ने किया था, ठीक है। तो इसका उत्तर जो है ना, आप तो समझ गए कि जॉन बैकस किया था, लेकिन 1957 में किए थे, ठीक है। कंप्यूटर का जो ना प्रोग्रामिंग भाषा है, ये फोर्ट्रॉन जो है ना प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है। आगे कह रहा कि एमएस एक्सेल 2016 में पासवर्ड के साथ सुरक्षित वर्कशीट को असुरक्षित कैसे करें, मतलब कहने का मतलब है पासवर्ड कैसे हटाएं या उसको खोले कैसे। तो उसके लिए आप क्या करना है कि सबसे पहले रिव्यू में चलना है, ठीक है। अच्छा उत्तर ही देख लेते हैं, रिव्यू टैब में है, उसके बाद एक चीज को जो है चेंज ग्रुप में ना जाकर डायरेक्ट बता दिया है कि आपको अनप्रोटेक्ट सीट पर चले जाना। यहाँ पर जब आप डाले हुए रहेंगे ना तो अनप्रोटेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर आप जो है इंटर करेंगे, पासवर्ड ओके करेंगे तो आपका खुल जाएगा। आगे कह रहा है कि दोनों रूलर देखने के लिए आपको खाली स्थान में होना चाहिए, तो इसका उत्तर कह रहा है पेज लेआउट व्यू में होना चाहिए।
अब कह रहा है ना कि दोनों तरफ का जो है आप अगर देखना चाह रहे हैं किसी चीज को, ठीक है, मतलब दोनों तरफ का जो है मार्जिन को देखना चाह रहे हैं, रूलर को देखना चाह रहे हैं कि कितना छूटा हुआ है, नहीं है, हाँ है, तो उसके लिए ना आपको पेज लेआउट व्यू में होना चाहिए। पेज लेआउट व्यू का मतलब समझते हैं? ऐसा नहीं है कि पेज लेआउट व्यू का मतलब कि यहाँ गए और ये कर लिए। पेज लेआउट मतलब प्रिंट प्रीव्यू जो होता है ना मेन रूप से, उसी को पेज लेआउट व्यू कहते हैं। जैसे देखिए, तो इसके लिए देखिए आपको दिखाएगा कि कितना मार्जिन है, कितना नहीं है, कितना आगे है, कितना पीछे है, वो सब दिखाएगा। बात समझ गए? तो आगे कह रहा है कि एमएस ऑफिस में किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को कॉपी और स्थानांतरण कैसे किया जाता है? तो इसका उत्तर है टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, माउस पर राइट क्लिक करें, कॉपी को चुनें और कर्सर को खिसकाएं। खिसकाएं मतलब अलग थोड़ा सा रखें, माउस पर राइट क्लिक करें और पेस्ट कर दें। जैसे कह रहा है ना कि जैसे इसको सिलेक्ट कर लिए, राइट क्लिक करना है, इसी तरह कॉपी कर लेना है, कहीं पर भी खसका लेना है, खसका लेने के बाद फिर राइट से क्लिक करना है और जाकर उसको क्या करना है, चिपका देना, मतलब पेस्ट कर देना है। ठीक है, यही पूछ रहा था। आगे आगे कह रहा है कि कंप्यूटर का ALU सेक्शन स्टोरेज के रूप में खाली स्थान का प्रयोग करता है। तो इसका उत्तर है रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर ऐसा वाला नहीं है कि जो हम लोग ऑफिस में या कहीं पर लिखने वाला रजिस्टर उपयोग करते हैं उस तरह का रजिस्टर नहीं। इसमें जो अंदर है ना उसको भी एक मेमोरी होता है जो कंप्यूटर के अंदर होता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं रजिस्टर। ठीक है, आगे कह रहा है, अगला प्रश्न जो है वो है कि MS एक्सेल में कॉलम की चौड़ाई का आकार कैसे बदल सकते हैं? तो इसका उत्तर है कॉलम को सिलेक्ट करें, कॉलम को तब तक ड्रॉ करें तब तक यह वांछित का आकार ना ले ले। अब देखिए, जैसे कहने का मतलब इनका ये है ना कि जैसे ये है, अब इसको हम हटा दे रहे हैं, पहले रैप टेक्स्ट से हटा देते हैं तब ना समझ में आएगा। अब इसको कैसे बढ़ाएंगे? तो इसको पकड़िए और जब तक खसकाइए जब तक लग के ये बराबर में ना आ जाए। चलिए आगे आगे कह रहा कि MS वर्ड 2016 में स्मार्ट आर्ट रिबन पर किस टैब के अंतर्गत उपलब्ध होता है? कह रहा है ना कि MS वर्ड में चलना है। तो MS वर्ड में जो है स्मार्ट आर्ट कहाँ रहता है? तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को इंसर्ट टैब में चलना है। इंसर्ट टैब में चलने के बाद देखिए इंश्योरेंस ग्रुप में चलना, और ये देखिए स्मार्ट आर्ट है ना, स्मार्ट आर्ट है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो स्मार्ट आर्ट आपका आ जाएगा। आगे कह रहा है कि खाली स्थान सभी स्लाइड के लिए एक डिजाइन लागू कर सकते हैं। तो इसका उत्तर है मास्टर स्लाइड। कह रहा है ना कि मान के चलिए कि कोई भी आप एक प्रेजेंटेशन है, बहुत से इसमें स्लाइड है, अब एक बार में आपको जो है सभी में डिजाइन लागू कर देना है। तो उसको लागू करने के लिए पता है कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मास्टर स्लाइड से जो है ना एक बार स्लाइड मास्टर में करेगा मतलब सेम टू सेम सब में देखिए लगभग सब डिजाइन मतलब एक तरह का हो गया। ठीक है, आगे आगे कह रहा है कि MS वर्ड में टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कंट्रोल U। देखिए हम बार बार बोल रहे हैं, एकदम याद कर लीजिए। हमको पता है कि आप लोग याद भी कर लिए, लेकिन मेरा बोलना काम है, आपका सुनना काम है, समझना काम है। ठीक है, इसीलिए आप इस चीज से थोड़ा सा ये करिए, अगर याद है तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से सुन लीजिए, क्या बात है ना। कह रहा है कि टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए तो कंट्रोल U। ठीक है, कंट्रोल U, जैसे इसको सिलेक्ट किए, कंट्रोल U करेंगे, कंट्रोल U करेंगे तो वो देखिए नीचे एक लाइन आ जाएगा जिसको अंडरलाइन करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ना हाईलाइट भी हो गया। अब इसके लिए क्या होता? कंट्रोल A ऑल सिलेक्ट, कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल V पेस्ट, कंट्रोल B बोल्ड, कंट्रोल I इटालिक, कंट्रोल U जो है अंडरलाइन। ठीक है, वही देखिए पूछा है। आगे आगे कह रहा है कि एक पावर पॉइंट स्लाइड निम्नलिखित में से किस चरणों का उपयोग करके बनाई जा सकती है? तो इसका उत्तर है कि MS पावर पॉइंट, फाइल, न्यू फाइल और ब्लैंक प्रेजेंटेशन। कह रहा ना कि अगर आपको एक नया बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको फाइल पर चलना है, न्यू पर चलना है, एक ब्लैंक ले लेना है और एक नया प्रेजेंटेशन बना देना है। ठीक है, यही चीज जो है पूछ रहा है। आगे कह रहा है कि कंप्यूटर डेस्कटॉप पर पाए जाने वाला आइकन नामक एक छोटा प्रतीक एक खाली स्थान को निरूपित करता है। इसका उत्तर है एप्लीकेशन फाइल फोल्डर को निरूपित करता है। देखिए कह रहा है ना कि ये जो है ना, जैसे देखिए ये अलग चीज निरूपित कर रहा है, ये अलग कर रहा है, ये अलग कर रहा है, ये अलग कर रहा है। जैसे देखिए ये एक्सेल है तो एक्सेल को एक आइकन के तौर पर है, हमको पता है कि इस तरह का है तो ये एक्सेल है। ये वर्ड है, ठीक है, ये देखिए फोल्डर है। ठीक है, तो इसी चीज को वो जो है ना प्रश्न के रूप में पूछा है। आगे आगे है कि जब आप माउस को टाइपिंग एरिया में घुमाते हैं तो माउस पॉइंटर एक पतले
खाली स्थान के आकार ले लेता है, उसको क्या कहते हैं, आई बीम। देखिए कह रहा है ना कि जब आप माउस को क्या करते हैं, खाली अथी में जब घुमाते हैं, खाली अथी में घुमाते हैं ना, तो उसको कह रहा है कि जब जो आई टाइप का बनता है उसको क्या कहते हैं। देखिए माउस को घुमा रहे हैं, देखिए एक देखिए आई बन रहा है ना, देखिए आई बन रहा है, ये देखिए आई बन रहा है। तो इसको जो है ना आई बीम कहता है, इसको क्या कहता है, आई बीम कहता है। अगला कह रहा है कि एमएस वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट यानी कि दस्तावेज का नाम बदलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो F2। कह रहा है ना एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट माने दस्तावेज का नाम बदलने के लिए, ध्यान रहे ऐसा नहीं है कि आपको अंदर बदल रहे हैं, ये है दस्तावेज, ठीक है। अब इसको F2 करेंगे तो देखिए एडिट का ऑप्शन दे दिया, मतलब सीधे सीधे है ना, ये रीनेम या एडिट जो भी आप अपने अच्छा समझ, ये एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट सब फाइल वगैरह सब में काम करता है, ठीक है। बस उसको अपने स्तर से पूछना था, वो अपने स्तर से पूछा है। आगे कह रहा कि एमएस एक्सेल में सेल्स के एक कॉलम को कैसे फॉर्मेट किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए एमएस एक्सेल को खोलें, सेल्स को कॉलम को चयन करें, राइट क्लिक करें और फॉर्मेट कर दें, ठीक है। हम ऐसा नहीं है, फॉर्मेट करने का मतलब ये नहीं हुआ कि उसको पूरे का पूरे डिलीट कर देना, उसको फॉर्मेट नहीं बोलता है। फॉर्मेट का मतलब ये हो गया ना कि जैसे मान के चलिए अभी डेट है, उसमें हम टाइम जोड़ देंगे, ठीक है। मान के चलिए उसको जनरल रूप से लिख देंगे। तो इसके लिए क्या करना है कि सेल एमएस एक्सेल खोल लिए, सेल को सिलेक्ट कर लिए, राइट क्लिक कर लिए, फॉर्मेट सेल में चले गए और देखिए इस अलाइनमेंट्स में जाने के बाद जो है ना फॉर्मेट सेल तक ही आपसे पूछा है, बस उतने तक बताना है आपको। और इसमें जाने के बाद है ना कुछ भी चीज़ जो है आप कर सकते हैं। देखिए आपको अभी ये चीज़ लग रहा होगा कि छोटा सा चीज़ है, लेकिन जानते हैं बहुत काम का चीज़ है, ठीक है। अब तो आप बताएंगे वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम विशेष रूप से ज़्यादा नहीं इसको विस्तार करते हैं, ठीक है। लेकिन बताएंगे, एकदम जरूर बताएंगे। आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद जैसे ही रिजल्ट देगा, काम के लिए अलग से वीडियो कैसे कैसे काम करना है जो है आपको वो चीज़ भी मिलने स्टार्ट हो जाएगा। आगे आगे कह रहा है कि एमएस वर्ड में टेक्स्ट इटैलिक बनाने के लिए निम्नलिखित शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो इसका उत्तर है कंट्रोल आई। देखिए फिर से आ गया, हम बोलना नहीं चाह रहे लेकिन फिर से देखिए वही आ गया। कह रहे हैं कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल भी से पेस्ट, कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल आई से इटैलिक और कंट्रोल यू से अंडरलाइन। एकदम रट जाना है। आगे कह रहा है कि एमएस एक्सेल में मौजूद वर्कबुक विंडो को कैसे छिपाया जाता है, तो इसके लिए जो उत्तर दिया है वो है व्यू टैब में चलना है, विंडो ग्रुप में चलना और हाइड में करना है, ठीक है। तो इसके लिए एक्सेल को खोलिए, व्यू टैब में चलना है। व्यू टैब में चलने के बाद विंडो ग्रुप देख लीजिए, विंडो ग्रुप यहाँ है और हाइड में चलना है। हाइड में चलना है, छुप जाएगा, अनहाइड करेंगे तो फिर से क्या होगा, आ जाएगा, ठीक है। अनहाइड भी पूछ सकता है, तो इसीलिए हम बताए। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, तो इसका उत्तर जो है वो है वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर जानते हैं किसको बोलता है, एमएस वर्ड को, ठीक है। वर्ड प्रोसेसर जो है ना, एमएस वर्ड जो हम लोग करते हैं ना वो, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो बता ही दिए हैं कि वही होता है जो हम लोग के सुविधा अनुसार डेवलप किया गया है, ठीक है, उसको कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो आज का क्लास जो है यहीं तक, और फिर से हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, टेलीग्राम ग्रुप में जुट जाएं, नोट्स को प्राप्त करें और सेट को एकदम अभ्यास करें, ठीक है। और हर हाल में रिजल्ट होना है, चाहे उसके लिए साम दाम दंड भेद जो अपनाना पड़े अपनाएंगे। और आपको एक चीज और बता दे रहे हैं कि जब एडमिट कार्ड का डेट या एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आएगा, तो 5 दिन पहले ना हम अपने स्तर से जो मेरा लॉजिक बोलता है, जो हम चीज को देखे हैं, ठीक है, तो कैसे स्कोर को बढ़ाना है, कैसे टाइपिंग को देना है जिससे आपका स्कोरिंग अच्छा हो, उसके बारे में भी बताएंगे। मात्र एक वीडियो रहेगा, वो आप देखिएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।